बताइए अपने गाने के बारे में, किस तरह का रहा एक्सपीरियंस और ये किस तरह का ये गाना है किसान की बेटी। जैसा कि फिल्म का टाइटल ही एक्चुअली किसान की बेटी है और उससे एक्चुअली बोलने की ज़रूरत नहीं है क्या थीम कैसा है, टॉपिक कैसा है। मुझे जहाँ तक पता है फिल्म का थीम है जो किसान भाई लोग जो है वो बहुत सारे सोशल फाइनेंशियल इश्यूज के लिए जो अभी आत्महत्या तक करने पे मजबूर हो गए हैं, उसी के इर्द गिर्द ये फिल्म घूमेगी। और टाइटल सॉन्ग आज रिकॉर्ड हुआ एंड राज इंदर राज जी का म्यूजिक है। और नॉर्मली मैं आज सुबह जब आए मैंने उम्मीद किया था कि आइटम सॉन्ग होगा, मतलब तड़के वाला मसालेदार कोई सॉन्ग होगा, लेकिन जब लिरिक्स देखा तो मैंने एक्सपेक्ट किया उससे अलग था। और प्राउडली जो कैरेक्टर है वो अनाउंस कर रही है कि मेरे हाथों में दम है और मैं भारत की किसान की बेटी हूँ, सो मुझे कमजोर नहीं समझना, ये मेन मुद्दा है। सडनली जब आपने सोचा कुछ और था, यहाँ पर स्क्रिप्ट या गाने आपको कुछ और मिले, तो कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया आपने और किस तरह से फिर मेंटली फिर मैं उस चरित्र से हटके इस चरित्र में आ गई और फिर एक बेटी जैसे बोलेगी उस बात को कि मैं कमजोर नहीं हूँ और मेरे सामने कोई भी आए उस गर्व को अपने चरित्र में, अपने कंठ में मैंने लाने की कोशिश की। बिल्कुल। व्हाट्स द फर्स्ट थिंग केम इन योर माइंड जब आपको कहा गया कि किसान की बेटी में आपका एक गाना होगा? बहुत अच्छा लगा एक्चुअली लास्ट 2 मंथ से मैं बाहर टूर्स पे शोज पे हूँ और न्यू ईयर है और ये तीसरा रिकॉर्डिंग है न्यू ईयर का, क्योंकि मैं बस परसों पहुंची हूँ। और मुझे आके ये अच्छा लगा कि मैं कितनी ब्लेस्ड प्रोफेशन में हूँ एक्चुअली, कि कभी आपको ये मौका मिलता है, एक क्षण को जीने का मौका मिलता है माइक्रोफोन के सामने, और वो आप नहीं हो लेकिन आप उसको जीते हो। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे प्रोफेशन को मैंने मन ही मन सलाम किया एक्चुअली, कि थैंक यू गॉड कि मुझे इतना अच्छा आपने ये पे रखा। मीन्स जिसको आप काम भी कर रहे हो, आप एंजॉय भी कर रहे हो और उसका आपको पैसा भी मिलता है। सो आई एम हैप्पी। क्या कुछ प्रोजेक्ट होंगे आपके 2015 में? कौन कौन से गाने होंगे जो आप हमें 2015 में सुनने को मिलेंगे कल्पना जी के द्वारा? अभी जहाँ तक प्रोजेक्ट की बात है एक्चुअली पहले से मैं अभी जैसे ये फिल्म का गीत है, किसी और का सोच है, किसी और का लिखा हुआ है, उस पर मुझे सिर्फ अपने मतलब वोकल थ्रो करना है। लेकिन जहाँ तक प्रोजेक्ट्स की बात है, मेरे खुद के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जैसे मैं आसाम की हूँ और एक इंडस्ट्री आसाम में भी है जहाँ पे डॉक्टर भूपेन हजारिका है, और मेरे जो पापा है बिपिन पटवारी जी, वो इंडो बांग्ला बॉर्डर की एक फोक फॉर्म है, बहुत सारे ग्वालपोरिया लोकगीत, उस पर मैं अभी काम करके आ रही हूँ। वो भी बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग रहा। एंड उसके बाद अभी मैं सोच रही हूँ कि भिखारी ठाकुर के ऊपर मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर, जिसका वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। सो उस पे हम लोग अभी वीडियो स्तर पे जा रहे हैं। एक नाटक था बेटी बेचवा, तो एक बेटी बियो की एक है स्टोरी, उसको गंगा स्नान एक दूसरा एक नाटक है। सो वो सब प्लानिंग है, उस पे अब करना चाहती हूँ। मतलब एक आसाम का अलग सिनेरियो है। सिंगिंग के जरिए वो दिखाना चाहेंगे आप? सिंगिंग रिकॉर्डिंग हो चुका है, उसको मीन्स जैसे आप लोग हैं अभी ये कम्युनिकेशन का जरिया चैनल ज्यादा है, वो विजुअल इज इम्पोर्टेंट, सो उसको आप हम लोग विजुअल पे प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ, सो इस तरह के फिर फिल्म सॉन्ग्स रिकॉर्डिंग्स तो है ही, सो अपना बहुत सारा प्रोजेक्ट्स है अभी। थैंक यू। डन भाई? हाँ भाई, कुछ कहना चाहेंगे? आज फिल्म का म्यूजिक ये बहुत मुहूर्त भी है जी, ये बहुत ही बेहतरीन गाना है आज जो हम गाना कर रहे हैं। फिल्म का नाम है किसान की बेटी, और ये अपने आप में एक ऐसा गाना है जो टचिंग है, टाइटल सॉन्ग है। कल्पना जी इसको गा रही हैं, और ये बेसिकली गाना ही है ऐसा जो कि अपना दर्द बयां करता है कि भाई किस तरह से किसानों के ऊपर अत्याचार होता है, तो उससे किस तरह से एक लड़की जो उनकी किसान की जो लड़की होती है वो किस तरीके से एक इंतज़ाम लेकर आती है, एक क्रांति लेकर आती है, उस बिहाफ का ये गाना है बेसिकली टाइटल सॉन्ग। और आज गाने की रिकॉर्डिंग भी है। फिल्म का नाम है किसान की बेटी, तो किसान मतलब कुछ रिलेटेड
गांव से रिलेटेड कुछ चीजें भी आप यहाँ पे इस फिल्म में हमें देखने को ऐसा कुछ मिलेगा? जी 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 बिल्कुल, ये पूरी गांव बेस्ड ही पिक्चर है। एक कल्चर है जिस तरह से महाराष्ट्र में आपने देखा होगा विदुर एक गांव है जहाँ पे कई किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनके साथ में किस तरह से अत्याचार होता है और वो कितने तकलीफ में है, उनको पूरा हक नहीं मिलता है। तो वहीं पे एक आवाज़ उठाई गई, एक क्रांति है। जैसे कि राम सजन मौर्य यूसुफ जी की पिक्चर जो रहती है, इससे पहले हमने एक फिल्म की थी, एक भोजपुरी फिल्म थी हमके दारू नहीं मेहरारू चाहिए, तो वो भी एक मैसेज था। वुमेन ओरिएंटल पिक्चर थी, ये भी एक वुमेन ओरिएंटल पिक्चर है, इसमें भी एक मैसेज है। ओके, और आप कुछ कहना चाहेंगे, जो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस फिल्म के जरिए? अभी तो शुरुआत हुई है और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। देखेंगे अब गाना कितना खूबसूरत गाना बना है और ऊपर वाले ने चाहा तो आगे भी सारे गाने अच्छे बनेंगे, बहुत खूबसूरत गाने बनाएंगे, कोशिश करेंगे। और गॉड इज ग्रेट। बाकी सभी जनताओं को हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। मौर्य, हाँ आज पे हरी भी बुला लो पीछे। रामचंद्र मौर्य, यूसुफ भाई शेख और दोनों आदमी जो भी है राइटिंग साथ में ही करते हैं। इसके पहले तो फिल्म के दारू के विरोध में हमके दारू ना मेहरारू चाहिए, जो और ये फिल्म है किसान के लिए कि आज सबसे ज़्यादा फौलाद दिखाया जाता है भाई, कि हिंदी फिल्म के हीरोइन को ज़्यादा फौलादी दिखाया जाता है भाई, किसी भाई शहरी टाइप का। लेकिन हमारे गांव में भी ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जो आज जो गांव के करीब जाता है, गांव से जुड़ा, उसको पता चलता है कि गांव में क्या प्रॉब्लम है, गांव के लोग क्या प्रॉब्लम है। बाकी यहाँ तो कितने लोगों को, अच्छे लोगों की ज़िंदगी तो 10/12 में गुजर जाती है और मर भी जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। इसके लिए फिल्म हम गांव से रिलेटिव कर रहे हैं, ताकि हमारे शहर में जो गांव के लोग जो शहर में रहते हैं, उन गांव के समस्याओं को देखें कि गांव में क्या प्रॉब्लम है और गांव में कितनी गांव के प्रधान के और गांव का नेता जो है वो कितना राजनीति कर करके गांव के किसानों को कितना परेशान किया जाता है, गांव के लोग कितना परेशान किया जाता है। इसके लिए फिल्म बन रही है किसान की बेटी। और जो हमारे फिल्म की हीरोइन है वो काफ़ी ग्रेजुएट है और ग्रेजुएट होने के बावजूद भी अपने गांव से आकर के जुड़ करके तमाम गांव की जो समस्याएं हैं उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाती है। और सबसे बड़ा मुद्दा आज भारत में है कि मेरा देश कृषि प्रधान देश था, अब प्रधानों का प्रधान हो गया है। मेरे देश का सारा प्रधान ही साला बेईमान हो गया है। मेरा देश कृषि प्रधान देश था, लेकिन अब प्रधानों का प्रधान हो गया। प्रधानमंत्री, खान मंत्री, कौन कौन से मंत्री हैं, कितने मंत्री हैं, पता भी नहीं चलता है। तो भारत का जो नाम है विदेशों में कृषि के वजह से नाम है। तो इसलिए किसान की बेटी बना रहे हैं हम लोग। और बाकी हमारे भाईजान यूसुफ भाई शेख हैं, जरा इनसे भी पूछिए, जो आज इनका लिखा हुआ सवाल पूछिए तो